Hello student, welcome to DCM classes. Today we'll be starting the next capsule for the topic electrochemistry for CBSE board, CBSE class 12 board, term 2 examinations. And in the previous capsule, what we have studied was actually what is a electrochemical cell and how do we calculate the electrode potential, basic electrode potential for the cell. वो सब हम लोगों ने सीख लिया था पिछले वाली क्लास में। अब इस वाली क्लास में अब आपको याद होगा कि मैंने आपको फोकस करके बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये बताया था कि वहाँ पर जब भी आप उस नॉर्मल ई नॉट सेल निकालते हैं तो नॉर्मल ई नॉट सेल निकालने में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकालते हैं उसमें जो दोनों बोथ सेल्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको इस डायग्राम में बताया था, इन बोथ द सेल्स योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स द सेम 1 मोलर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अब जो नेक्स्ट इक्वेशन आज जो आप सीखने वाले हैं इस टुडेज कैप्सूल में, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहली बात तो हम नेक्स्ट इक्वेशन यूज क्यों करते हैं, जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको ई सेल ही निकालना है ना। ये जो ई है ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ये भी सेल पोटेंशियल ही है, तो यहाँ भी आप सेल पोटेंशियल ही निकालते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेल पोटेंशियल एंड दैट सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल। मतलब यहाँ पर ही आपको दिख रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेल पोटेंशियल एंड ई नॉट सेल, दिस सेल पोटेंशियल। ई नॉट सेल इज व्हाट? ई नॉट सेल हमें पता है कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ई नॉट सेल इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए पर्टिकुलर सेल। एंड ई सेल जो यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ई, this is the cell potential of the cell considering that this cell is at a particular concentration। उस वाले केस में हमने ई नॉट सेल जब निकाला था तो वो स्टैंडर्ड इसलिए माना जाता है क्योंकि हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं किसी भी किसी भी इलेक्ट्रोड का विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोड। आगे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मानते हैं। अब उसमें भी क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जो हाइड्रोजन सेल का होगा और इसका होगा वो हमेशा 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन आप क्या सीख रहे हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में जो आप सीखना चाह रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो दो सेल्स हैं, जो आपको आगे देखोगे ये जो दो सेल हैं इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है इस ब्लू वाले सॉल्यूशन का ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन से मतलब मोलैरिटी डिफरेंट होगी, 1:2। तो उसके केस में हम नेक्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट इक्वेशन? नेक्स्ट इक्वेशन आप समझ चुके हैं कि क्यों यूज करते हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल्स डिफरेंट होते हैं 1 मोलर से अलग। अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने अगर मान लिया कि एम एन प्लस, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। अब हमें ये पता है कि एक्चुअली रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड हाफ में। ये हम पिछली क्लास में दिख चुके हैं। रिडक्शन का मतलब है एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पर एम एन प्लस आयोन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करके एम बन जा रहा है। ओके, ये रिडक्शन हो रहा है। फॉर ए पर्टिकुलर रिडक्शन इक्वेशन ऑफ दिस टाइप द सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय द नेक्स्ट इक्वेशन एज ई इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है जो हम नॉर्मली निकालते हैं, यहाँ में दिया हुआ होता है -2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग बेस 10 एम बाई एम एन प्लस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन हमारे दो तीन टाइप के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। एक तो मोलैरिटी, जो आपने पढ़ा होगा बेसिक केमिस्ट्री में, मोलैरिटी, मोलैलिटी होता है, नॉर्मेलिटी होता है। ये बेसिक होते हैं। एक तो फॉर्मेलिटी भी होता है पर वाइडली यूज नहीं होता वो। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे। अब मोलैरिटी का मीनिंग क्या है? मोलैरिटी इज अ कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर डिफाइनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। और इस मोलैरिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, ये सॉल्यूशन, मोलैरिटी और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने पिछली क्लास में सीख लिया होगा, मतलब जब बेसिक केमिस्ट्री में। नहीं तो अगर नहीं सीखा है तो आपको उस वाला एक चैप्टर देखना पड़ेगा। वैसे मैंने अपलोड नहीं किया है वो, अगर आप चाहते हैं बेसिक उसका तो मैं अपलोड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पर इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मोल्स पर लीटर।
ये हो गया। अब यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है भाई एम एन प्लस। ये मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में जो एम कॉन्सेंट्रेशन लॉग के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं वो प्रोडक्ट साइड बाई रिएक्टेंट साइड का होता है। ओके। अब एन क्या है यहाँ पर, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। एफ इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ इज फेरेडेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 96500 सी मोल इनवर्स। और व्हाट इज आर, आर होता है आपका गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट को तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो, 11th में आपने पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब आप में से कई लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि यार हमने तो पढ़ा था कि 0.023 कुछ होती है पहले, है ना, वो एटमॉस्फेयर में होती है। आर की वैल्यू दो होती है। अगर आपको यूजुअली जब आप इसमें सॉल्व कर रहे होते हो, एटमॉस्फेयर में सॉल्व कर रहे होते हो, तो वो वाली वैल्यू यूज़ करते हैं। अगर आप जूल पे यूज़ कर रहे होते हो तो आप ये वाली वैल्यू यूज़ करते हो। जूल में 8.314 है ना, तो ये आर गैस कांस्टेंट होगा। यहाँ पर आप ज़्यादातर आर की वैल्यू 8.314 ही यूज़ करने वाले हो। टी क्या है, टी इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन। ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेल्सियस में मत लगा देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये एस टी पी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या होता है, इसमें टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फियर यानी कि 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 बार। और टेम्परेचर तो मैं देख लिया स्टैंडर्ड, ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन। तो यहाँ पर ये होगी जब आप इनकी जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन को आप डालते हो सुपर वाले फॉर्मूले में, तो ये वाली फॉर्मूले आती, ये वाला फॉर्मूला होता है। ये है बेसिक नस्ट इक्वेशन फॉर एनी सेल रिडक्शन जब हो रहा होता है। ई नॉट सेल आपको बेसिक वैल्यू किसी की भी दी हुई होगी। बेसिक वैल्यू जैसे आपने पिछले वाले प्रॉब्लम में दिया देखा था, यहाँ पर इसमें ई नॉट सेल ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन जब नस्ट यहाँ पर क्या है कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कुछ नहीं दिया मतलब सेम है। अब क्वेश्चन में अगर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन दिया होता तो आप नस्ट इक्वेशन लगाते, नहीं तो नहीं लगाओगे। क्यों ऐसा, क्योंकि m बाई एम एन प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन 1 1 या सिमिलर हो जाएगा तो log 1 हो जाएगा और log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ई सेल ई नॉट सेल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कंडीशन क्या है कि आपके पास एक ऐसा सेल दिया हुआ है, तो इस सेल के लिए आप कैसे निकालोगे, नस्ट इक्वेशन कैसे लगाओगे। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो आपके पास दो सेल होंगे। एक तो होगा आपका ये वाला सेल विच इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा होता है, ये होता है। एक है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि हम किसी भी सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर कैथोड पार्ट, या फिर जहां पर रिडक्शन हो रहा होता है, और ये है आपका एनोड पार्ट जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हाफ। अब यहाँ पर जब आप इक्वेशन लगाओगे तो दो इक्वेशन लगाओ। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ की इक्वेशन आपने लगा दी। एक्चुअली आपको पता होगा कि जब भी हम ई सेल का फॉर्मूला लगाते थे तो ई सेल हम कैसे कैलकुलेट करते थे। ई सेल इज एक्चुअली व्हाट, ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। ये हमने देखा था, एक्चुअली हमने ई नॉट के हिसाब से देखा था। लेकिन अब क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो गए हैं तो ई सेल निकालने, तो आप वही फॉर्मूले को ई सेल के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका काम क्या होगा, ई रिडक्शन कैथोड निकालना, जो कि है आपका ये वाली चीज, ई रिडक्शन कैथोड, कैथोड रिडक्शन हाफ का सेल, और ई एनोड यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिडक्शन हाफ की इक्वेशन लगा रहे हो। रिडक्शन हाफ की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी बी एम प्लस एम ई माइनस इज गिविंग यू बी। तो रिडक्शन हाफ की आपने नेक्स्ट इक्वेशन बना ली, इससे आपको ई कैथोड पता चल गया, ई सेल का कैथोड। ई कैथोड का जो सेल पोटेंशियल है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एम एफ। एम पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एम क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एम इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे एम लगाया। एफ और वो सब वैल्यू वही है जो मैंने पहले डाली थी। log 10 बी का कॉन्सेंट्रेशन अपन बी एम प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ओके है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन हाफ पर।
ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है कि ए एन प्लस प्लस एन ई माइनस इज गिविंग यू ए होना चाहिए एक्चुअली में, लेकिन हम ऑक्सीडेशन हाफ में ऑक्सीडेशन ना लेके हम रिडक्शन हाफ पर ध्यान देते हैं, उसके रिडक्शन पोटेंशियल पर, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो रिडक्शन वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिडक्शन वाली इक्वेशन बनाएंगे। तो इसकी रिडक्शन वाली इक्वेशन क्या होगी, ए इज, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये ए इज गिविंग यू ए एन प्लस प्लस एन ई माइनस, ये होगी ए ऑक्सीडेशन हाफ की इक्वेशन। और यहाँ पर इसकी जो उल्टी इक्वेशन जो आप बनाएंगे रिडक्शन हाफ वाली, वो होगी ए एन प्लस प्लस एन ई माइनस इज गिविंग यू ए, ये होगी रिडक्शन हाफ की इक्वेशन। इसको हमने जब रिडक्शन में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन को जब रिवर्स कर देते हैं इक्वेशन उसको, तो वो रिडक्शन हाफ बन जाता है उसका, और जिसकी वैल्यू ई सेल इज ई रिडक्शन हाफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ऑक्सीडेशन हाफ होता है। ये हम पहले ही जानते हैं, पिछले क्लास में देख लिया था हमने। अब हमने इसको रिडक्शन हाफ में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बना ली हमने, ई एन नोट रिडक्शन की, ई नॉट सेल माइनस 2.33 RT बाई एन एफ, एन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लॉग ए बाई ए एन प्लस बन गई। अब हमारा काम क्या है कि हमें इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में यूज करना है। ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, और ई रिडक्शन एनोड जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था। जब आप इसको यूज करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आएगा। अब ये इस पे आपको वो नहीं होना चाहिए डाउट, क्योंकि ये ई सेल जो ये दोनों सेम नहीं है एक्चुअली। ये ई नॉट सेल कैथोड है और ये है ई नॉट सेल एनोड। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 - 2 करेंगे, तो आपके पास ये वाली सेल, ये पूरे होल सेल की इक्वेशन आएगी इसमें डालेंगे। तो मतलब ई रिडक्शन कैथोड की इक्वेशन डाल दी, ई रिडक्शन एनोड की इक्वेशन डाल दी ये, और माइनस करने के बाद ये वाली चीज आ गई। ओके, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली इक्वेशन। क्लियर? अगर आप चाहते हो तो मैं इसको डिराइव करके दिखा देता हूं, इससे कि दिक्कत ना हो। ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई रिडक्शन कैथोड क्या है हमारा, ई नॉट सेल कैथोड माइनस 2.303 RT बाई एन एफ log 10 B बाई बी एम प्लस, माइनस ई रिडक्शन एनोड विच इज ई नॉट सेल एनोड, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, मैं माइनस ही रखता हूँ, माइनस 2.303 RT बाई एन एफ लॉग ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए एन प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ई नॉट सेल कैथोड माइनस ई नॉट सेल एनोड माइनस 2.303 RT बाई एफ बाहर ले लिया मैंने, लॉग ऑफ बी का कॉन्सेंट्रेशन होल पावर 1/m बाई बी एम प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होल पावर 1/m, अब माइनस लॉग बेस 10 ए का कॉन्सेंट्रेशन होल पावर 1/n बाई ए एन प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होल पावर 1/n, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ एक्स बाई वाई। यहाँ पर आप ये यूज करोगे। और दूसरा, ये एक और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज सॉलिड्स, ये बी का कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 माना जाता है बिकॉज दे आर सॉलिड। सिमिलरली ए का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 माना जाता है बिकॉज दे आर सॉलिड। तो ये चीजें, ये दो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये दोनों 1 क्यों मानते हैं हम, क्योंकि दे आर कंसिडर्ड सॉलिड। सॉलिड्स जो कभी ब्रेक नहीं होते, अगर ब्रेक हुए भी हैं बहुत माइनर क्वांटिटी ब्रेक होती है, इसलिए हम उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 1 मानते हैं। तो आपकी जो ये इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन आपकी देगी ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एफ लॉग ऑफ ए एन प्लस होल पावर 1/n बाई बी एम प्लस होल पावर 1/m। ये वाली इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं, इस तरह से ये इक्वेशन आती है। लेकिन आपको एग्जामिनेशन के लिए बस ये इंपॉर्टेंट रखना है
कि A प्लस जो ऊपर जो आ रहा है ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है ना, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, और ये रिडक्शन वाला पार्ट है, ये Bm प्लस रिडक्शन वाला पार्ट है। ये आपको बस याद रखना है। बस आपको अब चीज क्या है, आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है, और जो ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है, जो रिडक्शन वाला जो पार्ट है वो आपका बॉटम में आएगा, ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है वो आपका टॉप में आएगा। ओके, रेज टू द पावर जितना उसका इलेक्ट्रॉन रहा है। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट अपन के क्लियर हो गए हैं, समझ लिया है अपन ने। अब चलते हैं एक प्रॉब्लम पर, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे एप्लीकेशन होती है। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी की कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है। तो इसका मतलब 2.303 आर टी बाई एफ की वैल्यू जाएगी हमारी 0.059, जो मैंने पहले फॉर्मूले में बताई थी, अगर आपको याद होगा तो ये यहाँ पर है ना। ओके, हमें निकालना है इसका ई सेल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। अब इसको नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन देखिए, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इसका Fe2+ का और H+ का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल डिफरेंट है, समझ में आ गया। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि आपको नेक्स्ट इक्वेशन यूज करना है, भले ही उसने नहीं दिया हो, नेक्स्ट इक्वेशन यूज करना है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर तो भाई नेक्स्ट इक्वेशन यूज होने वाली है, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एफ लॉग ऑफ। अब यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि किस में रिडक्शन हो रहा है, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऊपर जो ऊपर वाला जो हाफ था वो क्या था, वो था ऑक्सीडेशन हाफ। तो यानी कि आपका जो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन आएगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe का, ऑक्सीडेशन हाफ ये लेफ्ट वाला है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe इज गिविंग यू Fe2+ प्लस 2E-, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ है, और ऊपर हम हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन होल पावर 2, होल पावर 1/2। ओके, और यहाँ पर H+ का क्या हो रहा है, H+ इज गिविंग यू H+ का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि H+ इज गिविंग यू इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि H+ प्लस 2E- इज गिविंग यू H2। तो ये हो रहा है आपका रिडक्शन हाफ, ये है आपका रिडक्शन हाफ। तो यहाँ पर H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको आप क्या है, उसको 1/2 करोगे। ओके, ये होगा। H+ का कॉन्सेंट्रेशन होल पावर 1/2, और इसको आप स्क्वायर भी करते हो एक्चुअली में, मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको। ऐसे लिखते हैं इसको, वन मोलार में ही लिखते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पर आपके पास H+ प्लस E- इज गिविंग यू हाफ H2 है ना, क्योंकि 1 मोलार का ही तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है हमें, तो ऐसे लिख देते हैं। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन होल पावर रेज टू पावर 1, ये हो जाएगा आपका। ओके, ये है, ये बनी आपकी इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन 1/1 है, बन रही है इक्वेशन। तो ये हो गया। अब सबसे पहला काम आता है आपका ई नॉट सेल निकालना। ई नॉट सेल क्या होगा, ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। ई रिडक्शन कैथोड इज ई नॉट H+2H2 माइनस ई नॉट Fe2+2 Fe। ये हो गया। तो आपके पास क्या आया, 0.0 माइनस ऑफ माइनस 0.44, यानी ई नॉट सेल आ गया आपका 0.44। तो दिस विल बी 0.44 माइनस, स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है तो मैं इसको 0.059 पे लिख दूंगा, लॉग ऑफ Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है मुझे, 0.001। अब 0.001 और होल पावर 1/2, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.01। ये हो गया, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर एक और काम कर सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको डिवाइड कर दूंगा 2 और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2, तो ये 2 अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पावर 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया। तो हमारे पास जो ई नॉट सेल हो जाएगा, E इज इक्वल टू 0.44 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ 0.001 अपॉन 0.01 इंटू 0.01। तो 10 आ गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 0.44 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 बेस 10 हो गया वो, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया आपका 0.44 माइनस 0.029 विच इज 0.42, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे निकालते हैं हम ई सेल। ई सेल इस तरह से निकाला जाता है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने यहाँ पर इस रिडक्शन हाफ में 2 क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ जब भी हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो हमेशा 1 मोलार के लिए करते हैं, मतलब कि इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए H प्लस आयोन के आगे। 1 आयोन को हम कितने इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज करेंगे, वो होता है हमारी इक्वेशन, उसमें आप इस इक्वेशन को डालोगे। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका नस्ट इक्वेशन का, इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो मुझसे आप फ्री हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। टर्म 2 एग्जामिनेशन बहुत पास हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। कोई डाउट आता है तो मुझसे आप फ्रीली पूछ सकते हैं, और भी कोई अगर प्रिपरेशन रिलेटेड कोई डाउट आता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।